हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब। तो पहले लिखें व्हाट आर क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब मतलब कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट टर्म पर पावर 3 होता है, यानी a पर पावर 3, इसको हम कहेंगे a क्यूब, या इसको ये भी कह सकते हैं कि a राइज टू पावर 3, यानी a क्यूब इक्वल टू a इंटू ए पावर 3, यानी 3 बार, यानी 2 का क्यूब इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। अगर -2 का क्यूब हम करें तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो -8। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर आर ऑलवेज निगेटिव, यानी निगेटिव का क्यूब निगेटिव होता है और पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ क्यूब तो याद कर सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब कितना 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब, तो ये तो आराम है, 3 बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब है 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब क्या होगा 1133। अब इसको हम लोग करेंगे चेक। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब। कौन सी गुणा करेंगे तो इसको क्या होगा 3 बार, इसको हम लोग करते हैं तब होता है a क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये होता है फार्मूला, इसी पे हम लोग करना है। अब इसको जैसे करिए, शॉर्ट ट्रिक में कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, लिख कर कीजिए। अब अगर हम मान लिया कि इसमें 15 है, तो 15 का क्यूब अगर हमको करना है तो हम इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो क्या हो गया a का क्यूब 1 का क्यूब, फिर हो गया 3 इंटू ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू 1 इंटू b का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया, अब प्लस 5 का क्यूब, यानी ये हो गया 125। इसको फिर करें तो क्या करें, 25 75, ये हो गया 5 या 15, ये हो गया 1, इतना आया। अब इसको हम लिखेंगे 5 लिख लिए तो क्या हो गया 12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 7, तो 7 का इसको लिखे, और ये हो गया 8 इसमें जुट जाएगा, तो ये हो गया 8 5 13, 8 और 5 13, 13 के 3, तो 1 1 2 ये जोड़ देंगे तो हमको क्या हो जाएगा एक डिजिट, तब 12 जोड़े, तो 12 जोड़े तो 5 हो गया, और फिर ये इधर आ गया 2, तो 3 हो गया, यानी 15 का क्यूब हो गया 3375, यानी a क्यूब किए प्लस 3ab किए, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब।
अगर हमको इसको शॉर्टकट बनावेंगे तो हमको क्या है, 15 के क्यूब, इसको क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1, और फिर हम लिखते हैं क्या कि इसको 5 a का स्क्वायर है तो यानी 1 का स्क्वायर 1 और 5, यानी इसको लिख दिए 5, नंबर लिख देते हैं सीधे, और फिर इसको लिख देते हैं स्क्वायर में 5 का स्क्वायर और फिर 5 का क्यूब कर देते हैं, इतना हो गया। अब इसी को इसको दुगना करते हैं और इसको फिर दुगना करते हैं। अब सबका हम ऐड कर देते हैं, तो इसका हम 5 यहाँ लिखे और ये 12 इधर चला गया, तो 12 चला गया तो हमको क्या हो गया, ये हो गया 7 और 7 और 5 2 7 और 1 1 8, तो 8 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो इसको हम क्या करें कि ये हो गया 13 के 3 आ गया, E1, तो E1 और E1 यहाँ आ गया 2, तो क्या हो गया 3, यानी 5 के क्यूब इक्वल टू 3 3 7 5। अब इसको शॉर्ट ट्रिक जैसा हम लोग करते हैं, नहीं समझ में आया, शॉर्ट ट्रिक करते हैं कि 15 हो गया, तो 15 को हम क्या करेंगे, पहले 5 का क्यूब लेंगे तो 125, तो 5 लिख दिए, हाथ में बच गया 12, फिर किए इसको 5 को स्क्वायर किए, 5 5 जा 25 और 3 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किए, तो 1 इंटू इसको स्क्वायर किए तो हो गया 5 5 जा 25 और 3 75 और 75 इसमें ऐड किए तो कितना हो गया 7 और ये हो गया 8, तो ये 7 लिख दिए, 8 हाथ में रह गया। अब इसको किए इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे 1 को, तो 1 के स्क्वायर तो 1 है, अब 5 जा कितना हो गया, तो 1 5 जा 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा हो गया 15, तो 15 इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो गया 3, और ये हाथ में 2 रह गया, तो इसको हम 3 लिख दिए। अब 1 के क्यूब करेंगे और 2 ऐड करेंगे तो 3 हो गया। मतलब डायरेक्ट भी हम लोग बना सकते हैं और ऐसे करके भी बना सकते हैं, तो डायरेक्ट तो बाद में बनाइएगा, अभी इसी तरह से और एक आध ठो मैथ हम बताते हैं जिसको बनाइए। तो इसी को देखिए पहले भाई, तो ये हुआ मेरा इस तरह का क्यूब, कौन चलेगा कि जिसके स्टार्टिंग 1 हो, यानी इसको हम लिख सकते थे कि पहला स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम वहाँ तो मेथड से बताए, अब यहाँ देखिए कि लिखेंगे क्यूब ऑफ नंबर स्टार्टिंग विथ क्या 1। अब 12 का क्यूब करते हैं इसी से, इसको क्या कीजिए पहले 12 लिख दीजिए और इसका दुगना 4 लिखिए, फिर इसका दुगना 8 लिखिए, ये तो हो गया। यानी पहले 1 2 लिख दिए, फिर 2 का स्क्वायर किए, फिर 2 का क्यूब किए। अब 2 का क्यूब किए तो ये 4 2 जा 8 2 2 जा 4, ये क्या हो गया 8 12 6 1, 8 लिखे 2 लिखे और फिर 1 यहाँ आ गया, 7 लिखे 1 लिखे, यानी 12 का क्यूब इक्वल टू 172 आ गया। अब हम एक तो और बनाते हैं, 17 का क्यूब करते हैं। 17 का क्यूब क्या होता है, पहले तो हम 1 लिखे, 7 लिखे, 7 स्क्वायर का 49 लिखे और इसको 7 का क्यूब करेंगे तो 3 4 3 लिख दिए। अब इसको दुगना करके लिख दिए,
तो ये 14 हो गया और ये 98 हो गया। अब हम इसको ऐड करेंगे। इसका लिख दिए 3, ये 34 यहाँ लिख दिए। तो 34 लिखे तो हमको यहाँ क्या हो गया, 9 और 4 13 और 11 8 21 का 1 लिखे, 2 यहाँ लिख दिए। अब हमको हो गया 3 2 5 5 4 9 9 9 18 यहाँ आ गया। तो 18 आ गया, तो 8 और 7 15 और 4 19 का 9 लिखे और 1 यहाँ आ गया। तो हो गया 1 1 2 और 1 3, तो हो गया 4, यानी इसका हो गया 4 9 1 3। इस तरह से हम लोग क्यूब रूट पढ़ लिए। और आपको क्यूब स्क्वायर क्यूब करना का है तो हमको और करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 18 का क्यूब व्हाट, 16 का क्यूब व्हाट। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को मेरे वीडियो कंप्लीट वॉच किया है, इसके लिए थैंक यू। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो उसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये बच्चे से बड़े तक के लिए, सब के लिए अच्छा है। इसलिए चैनल लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर